अभी हम लोग मैकेनिक्स का एक और क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन जो है ये है, फिगर ही क्वेश्चन है ना। फिगर दिख रहा है, इसमें कितना पुली है? 1 2 3, 3 पुली है। कितना ब्लॉक है? 1 2 3। बच्चों ये जो देखो, ये पुली जो यहाँ से अटैच है, ये पुली जो यहाँ से अटैच है, ये पुली जो है वो ये दोनों पुली से अटैच है। बच्चों ये जो रस्सी है, यहाँ से यहाँ तक जो इस स्ट्रिंग है, वो एक ही स्ट्रिंग है। और ये स्ट्रिंग जो ये दूसरा स्ट्रिंग है। यहाँ पे 2 स्ट्रिंग है, एक यहाँ से लेके यहाँ तक एक, और एक यहाँ पे। ठीक है बच्चों, ये माना जा रहा है, हम मान के चलते हैं कि पुली जो है वो फ्रिक्शनलेस है, इसे फ्रिक्शन नहीं है, और वेटलेस भी है। ठीक है, कुछ चीज़ें दिया है बच्चों, देखो यहाँ पे वेट, इसका वेट दिया है MAG WA बराबर WA दिया है 150 न्यूटन, वेट दिया है इसका। इसका वेट दिया है MBG WB बराबर 450 न्यूटन, इसका भी वेट दिया है MCG बराबर WC बराबर 300 न्यूटन, है ना। तीनों को वेट दिया है 150, 450 और ये 300। ठीक है बच्चों, अब बच्चों निकालना ये है कि जब ये ऊपर की ओर मूव करेगा, जब ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, जब ये मूव करेगा ऊपर या नीचे, ये ऊपर या नीचे, ये ऊपर या नीचे, उस समय इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ये भी AC, और रस्सी में जो टेंशन लगेगा, है ना, उस टेंशन का वैल्यू कितना होगा, इस रस्सी में भी और इस रस्सी में भी। ठीक है बच्चों, चलो शुरू करते हैं, है ना। हम ये मान के चलते हैं शुरू में कि अभी ये मूव नहीं कर रहा है, इक्विलिब्रियम में है ना। तो इक्विलिब्रियम में तो ये जस्ट मूव करने का प्रयास करेगा, तो किधर की ओर मूव करने का प्रयास करेगा, कौन सा ब्लॉक जो है वो किधर की ओर जाएगा वो हम देखते हैं। ये ब्लॉक अभी पता नहीं कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ये ब्लॉक जो है अभी पता नहीं ऊपर नहीं जाएगा नीचे जाएगा, ये ब्लॉक पता नहीं कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, अभी हम देखेंगे कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। ठीक है, चलो देखो बच्चों, इसका वेट कितना है? 150 न्यूटन, तो ऐसे लगा दो 150 न्यूटन। इसका वेट कितना है? 450 न्यूटन, नीचे लगेगा, नीचे जगह नहीं है तो 450 न्यूटन। इसका वेट कितना है? 300 न्यूटन, नीचे लगेगा। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, ये जो स्ट्रिंग है एक ही है, इसमें टेंशन लगेगा ना, तो टेंशन जो है इसमें यहां से यहां तक और ये पूरा वो सेम होगा, इस रस्सी में सेम होगा और इस रस्सी में सेम होगा। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो टेंशन कितना लगेगा, है ना। हम ये भी बताए थे कि अगर एक ही स्ट्रिंग है और पुली अगर फ्रिक्शनलेस है, वेटलेस है, तो स्ट्रिंग की टोटल जगह यहां से यहां तक कहीं पे भी टेंशन क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, अगर ये इक्विलिब्रियम में है, यहां 150 न्यूटन लग रहा है, ठीक है, और यहां पे कितना लग रहा है, 300 न्यूटन नीचे लग रहा है, यहां पे 150 न्यूटन नीचे लग रहा है, और ये भी जो 450 न्यूटन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस स्टेप को क्वेश्चन में क्या करते हैं कि इसको हम जो है रिजॉल्व, सबसे पहले ये पूरी जो है इसको हम जो है इसको जो है वो क्या करते हैं, हम इस वेट को, इस फोर्स को हम रिजॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अगर यहाँ पे 450 न्यूटन है, इसका मतलब ये कि ऊपर भी 450 न्यूटन यहाँ पे लग रहा है, 450 ऐसे लग रहा है ना। और टेंशन का डायरेक्शन कैसे होता है, ऊपर की ओर। अब यहाँ पे भी, यहाँ पे 450, यहाँ पे 450 होगा, यहाँ पे 450 है
तो यहाँ पे देखो तो ये जो 450 है 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा, इसमें जो लगेगा 225 और इसमें जो लगेगा 225। 225 कहाँ से आया? 450 को 2 से डिवाइड करो, है ना, 225। अब देखो बच्चों यहाँ पे 225 है तो पूरे रस्सी में इधर यहाँ से यहाँ तक 225 लगेगा, यहाँ पे 225। सेम वैसे ये पूरे रस्सी में यहाँ से यहाँ तक जो है 225 लगेगा, यहाँ पे 225। ठीक है, ये डायग्राम कब बनाए हम? जब ये इक्विलिब्रियम में है ना। अब हम पता करते हैं कि कौन सा ब्लॉक जो है किधर जाना चाहेगा। देखो बच्चों ये ब्लॉक जो देखो इधर है, इस ब्लॉक में देखो तो 150 न्यूटन नीचे लग रहा है और 250 न्यूटन ऊपर लग रहा है। ये कौन सा फोर्स है? टेंशन फोर्स। तो ये बड़ा है कि ये बड़ा है? ये बड़ा है, तो ये ऊपर जाना चाहेगा। इसका एक्सलेशन जो ये मान लेते हैं, ये इसको देखते हैं, यहाँ पे 225 बड़ा है कि 300 बड़ा है? ये बड़ा है तो ये नीचे आना चाहेगा। इसका एक्सलेशन मान लेते हैं ये C। ठीक है, अब देखो जो इसमें से देखो, ठीक है, ये ब्लॉक कहाँ जाना चाहेगा? बच्चों इस टाइप के ब्लॉक को देखने के लिए देखो यहाँ पे 450 है, यहाँ पे देखो यहाँ 450 है, यहाँ पे क्या होगा 450, है ना। और ऊपर में देखो 2 स्ट्रिंग है, 2 रस्सी है, एक में देखो, इस टाइप को क्वेश्चन में एक में देखना होता है, यहाँ पे बड़ा है कि यहाँ पे बड़ा है, 450 बड़ा है कि 225 बड़ा है? 450 बड़ा है, तो इसका मतलब ये जो है नीचे जाएगा। ठीक है, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा। ठीक है, और इसका एक्सलेशन जो मान लेते हैं ये भी है, क्या है? ये भी। ठीक है, मुझे आई होप क्लियर है ना। और अब देखो अब क्या करते हैं, ये फिगर हम कब बनाए? जब ये इक्विलिब्रियम में, जब ये चलना शुरू करेगा तो इसका टेंशन जो है यहाँ पे इस रस्सी में डिफरेंट होगा, इस रस्सी में डिफरेंट होगा। अभी जस्ट ये चलने का प्रयास कर रहा है, ये अब मान लेते हैं कि चलना शुरू कर दिया, ये ऊपर की ओर जाएगा, ये नीचे की ओर आएगा और ये भी नीचे की ओर आएगा। बच्चों मान लेते हैं पुली से, यहाँ से पुली के सेंटर से ये यहाँ से यहाँ की दूरी जो है, ब्लॉक ये की दूरी जो है वो x है, और ये पुली का दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक ये y है, और ये अगर y है तो ये भी मेरा y होगा। और मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ब्लॉक C का, वो है Z। बच्चों एक काम करो, ये y जो यहाँ माने ना ब्लॉक, यहाँ से इस ब्लॉक का मानो, यहाँ तक मानो, यहाँ तक मेरा मान लो कि यहाँ तक जो है ये भी तो चेंज करेगा, ऐसे ही एक ही मान सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो ध्यान रखना, ये ना मानने पर ही बेहतर, क्योंकि ये चेंज नहीं करेगा, ऊपर नीचे जाएगा पुली जाएगा तो ये लंबाई जो है चेंज नहीं करेगा। ये लंबाई जो है देखो, ये लंबाई x जो है कुछ समय के बाद कम हो जाएगा, y जो है बढ़ जाएगा, और फिर क्या है z नीचे जा रहा है, z बढ़ जाएगा, x बढ़ेगा, सॉरी x घटेगा, y बढ़ेगा, z मेरा बढ़ेगा। ठीक है, अब मान लो कि ऊपर की हम प्लस लेते हैं तो वेलोसिटी जो होगा इसका प्लस होगा, ये नीचे आएगा तो वेलोसिटी जो माइनस होगा, और ये नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी क्या होगा? माइनस होगा। अगर हम इसको माइनस लेते हैं ऊपर तो ये प्लस होगा, ये प्लस होगा। ठीक है, अब देखो जो या इस स्ट्रिंग की बात करते हैं हम, जो लेंथ है स्ट्रिंग का, जब ये जब नीचे आएगा, ये नीचे आएगा ऊपर जाएगा, तो ये टोटल जो लेंथ है वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। सिर्फ क्या चेंज करेगा? ब्लॉक ये और यहां तक की दूरी चेंज करेगा, ये और यहां तक की दूरी चेंज करेगा, x चेंज करेगा, y चेंज करेगा और z चेंज करेगा, लेकिन टोटल लेंथ क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो यहाँ l बराबर हम क्या लिखे? x प्लस 2y प्लस z। x ये 2y क्यों लिखे? क्योंकि y ये और y ये दोनों सेम होगा ना, 2y, और z फिर ये z। बच्चों इसको डिफरेंशिएट कर दो टाइम के सापेक्ष में, dl बाई dt,
तो इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। x को डिफरेंशिएट करो तो वेलोसिटी आएगा dx बाई डी टी प्लस dy बाई डी टी प्लस dz बाई डी टी, है ना। इधर भी टाइम के साथ डिफरेंशिएट किए, इधर भी किए हम, तो ये हो गया, ये मेरे 0 हो जाएगा, क्योंकि लेंथ मेरा जो है टोटल लेंथ स्ट्रिंग का कांस्टेंट रहेगा, है ना। dx बाई डी टी ये चेंज कर रहा है ना, तो वेलोसिटी किसका हो गया, ब्लॉक ये का, यहाँ पे लिखे v वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ये प्लस, यहाँ पे प्लस है ना, 2 यहाँ पे पहले 2 यहाँ देखो तो मेरा क्या आ गया, ये क्या हो जाएगा 0 dx बाई डी टी, ये है ना, क्या हो गया ये वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ये ऊपर की ओर जाएगा ना, तो नेगेटिव मान लो यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। अब देखो ये प्लस 2 dy बाई डी टी, dy बाई डी टी, ये y चेंज करेगा, ये नीचे जाएगा, तो किसका वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक b, है ना। ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव मान लो, तो यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव, प्लस dz बाई डी टी, ये z है ना, चेंज करेगा तो क्या होगा वेलोसिटी ऑफ c, और यहाँ पे क्या होगा प्लस। थोड़ा बच्चों ध्यान रखना, ऊपर हम माइनस ले रहे हैं तो नीचे क्या करेंगे प्लस लेंगे, ठीक है। उल्टा भी कर सकते हो, नीचे प्लस ले सकते हो, ऊपर माइनस ले सकते हो, चलो ऐसा भी करके तक ना हो जाएगा, आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है एक्सेलरेशन, इसको डिफरेंशिएट करो, 0 का 0 होगा, ये हो गया एक्सेलरेशन माइनस ये एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ये प्लस 2 एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी प्लस AC एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक C। देखो ये जो एक्सेलरेशन है माइनस में है ऊपर की ओर, ये जो है ब्लॉक बी का जो एक्सेलरेशन होगा वो नीचे की तरफ, और C का जो एक्सेलरेशन होगा वो नीचे की तरफ, ठीक है। अब देखो देखो बच्चों रिलेशन आ जाएगा मेरा, ये को इधर कर दो तो माइनस से प्लस हो जाएगा, ये माइनस यहाँ पे है तो इधर जाकर माइनस हो जाएगा, ये माइनस 2ab, यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा 2a माइनस AC बराबर 0। क्या एक्सप्रेशन क्या आ गया, रिलेशन क्या आ गया, a माइनस 2ab माइनस AC बराबर 0, ठीक है। इसको 1 मान लो, क्या मानो 1। अब देखो बच्चों जब ये चलेगा, है ना, तो जब इक्विलिब्रियम में था तो टेंशन यहाँ पे 225 था, यहाँ पे 225 हर जगह था, यहाँ पे कितना था 450। चलेगा ना तो उसमें टेंशन जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। ये जो टेंशन है वो इक्विलिब्रियम के लिए है, इक्विलिब्रियम में जितना नीचे फोर्स लगेगा उतना ऊपर लगेगा, है ना। अब जब चलेगा इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा तो उसमें टेंशन कुछ डिफरेंट होगा, हम उसको मान लेते हैं टी, क्या मानते हैं टी, है ना। तो देखो तो यहाँ पे टेंशन जो है अब हमको मानना पड़ेगा टी, है ना। 225 के बराबर नहीं होता टेंशन, यहाँ पे भी इस पूरे रस्सी में हर जगह जो है वो हर जगह क्या होगा सेम होगा, ठीक है। देखो तो बच्चों यहाँ तो ठीक है टी है, यहाँ पे टी हर जगह टी। देखो तो इस रस्सी में हर जगह टी है, इस रस्सी में क्या होगा, है ना, यहाँ पे 2t हो जाएगा। देखो 2tt, यहाँ पे एक है, यहाँ पे 2t हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 2t। अब 2t जो है अब ये नीचे आ रहा है तो 450 अधिक होगा, 2t जो है टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा वो कम होगा, है ना। तो इसमें एक एक्सेलरेशन होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, है ना। हम पहला ब्लॉक लेके चलते हैं इसको। देखो तो यहाँ पे ये टेंशन जो ऊपर की तरफ लगेगा, है ना, वेट जो है वो नीचे की तरफ जो है 150, है ना। अब ऊपर की ओर जा रहा है तो नेट फोर्स क्या होगा, ये ज़्यादा है ये कम है, इसका इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो T माइनस 150 यहाँ लिखे, T माइनस 150 बराबर क्या होता है MA, रिजल्टेंट फोर्स बराबर MA, M यहाँ पे ये का मास और फिर एक्सेलरेशन ऑफ ये, ठीक है। MA को हम क्या लिख सकते हैं, देखो तो यहाँ से निकालो तो MAG बराबर कितना 150 न्यूटन है, तो MA को हम क्या लिख सकते हैं 150 बाई जी को डिवाइड कर दो, यहाँ पे हम लिखेंगे 150, इधर T माइनस 150 बराबर 150 बाई जी, और ये है ना, जी को इधर गुना करो तो क्या हो जाएगा G, यहाँ पे गुना कर दिए T माइनस 150
है ना। और ये 150 को डिवाइड करो 150 और ये रह जाएगा, ये आ गया मेरा एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ये, ठीक है। ये इसको हम इक्वेशन 2 मान लिए हैं बच्चों। एक काम सेम वैसे हम क्या करते हैं, ब्लॉक जो है वो हम ये लेते हैं, सी लेते हैं, ठीक है, सी ले लो, है ना, सी, ठीक है। अब देखो सी जो लिए हैं ये लिए हैं, अच्छा पहले बी ले लो, ये ले लो, देखो तो ये जो है बी कहाँ पे है, इधर देखो, ये है ना 450 नीचे लग रहा है और ऊपर की ओर जो है 2t है। 2t क्यों होगा, क्योंकि ऊपर यहाँ पे टी, यहाँ पे 2 रस्सी है और यहाँ पे एक ही है, तो यहाँ का दोनों का टेंशन का सम और यहाँ ये टेंशन इस रस्सी का एक सिंगल टेंशन है ना, वो जो है इसको मैनेज करेगा, बराबर होगा, है ना। हम देखो तो अगर ये नीचे आ रहा है तो 450 नीचे लग रहा है, 2t ऊपर लग रहा है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा 450 में 2t बराबर एम बी ये बी, ये देखो इधर, है ना। एम बी का वैल्यू से वो वहाँ से निकालो, आएगा 450 बटे जी, पुट कर दिए। ये भी जो है इधर जी मल्टीपल कर दो, 450 माइनस 2t और फिर 450 से डिवाइड कर दो, ये जो है वो ए बी हो गया, है ना। और इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो, है ना। सेम वे से ब्लॉक सी लो, है ना। सी में देखो तो 300 नीचे लग रहा है और टेंशन जो ऊपर लगेगा, एक ही टेंशन है ना। इक्वेशन क्या होगा 300 माइनस टी बराबर एम सी ए सी, है ना। ब्लॉक सी का मास देखो तो एम सी का वैल्यू यहाँ से निकालो, क्या हो जाएगा 300 बाई जी, है ना। 300 बाई जी आएगा, यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। और सॉल्व करोगे 300 बाई जी, तो सेम वे से वहाँ से ए सी निकालोगे तो आ जाएगा मेरा 300 माइनस टी जी बटे 300, ठीक है। इसको इक्वेशन 4 मान लो, है ना। एक काम करो बच्चों, देखो इक्वेशन 1 जो है वो किसको माने थे, इसको माने थे ना। ध्यान रखना इक्वेशन जो 1 इसको मानना है, इक्वेशन 2 इसको मानना है, इक्वेशन 3 इसको मानना है, इक्वेशन 4 ये मानना है, ठीक है। ये जो इक्वेशन आया है इक्वेशन 1 है ना, क्या है ये माइनस 2ab माइनस ए सी बराबर 0, है ना, है ना। हम ये का वैल्यू निकाल लिए, ये बी का वैल्यू निकाल लिए, ए सी का वैल्यू निकालिए, यहाँ पुट कर दो, है ना। तो फ्रॉम 1, ठीक है, ये माइनस 2ab माइनस ए सी बराबर 0, ये का वैल्यू यहाँ से पुट करो, 150 माइनस टी बटे 150 जी माइनस 2 रहने दो, ए बी का वैल्यू यहाँ से पुट करो 450 माइनस 2t, यहाँ पर टी माइनस है, टी माइनस है ना, टी माइनस 150 है, ठीक है। हाँ ये बी का वैल्यू पुट किए हम और यहाँ पे माइनस ए सी का वैल्यू पुट करो यहाँ से, है ना। ए सी का वैल्यू क्या है मेरा, ये है, यहाँ पुट करो, है ना। ये आ जाएगा इक्वेशन सॉल्व करोगे तो जी जो है कॉमन उधर चला जाएगा, टेंशन का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 212 न्यूटन। कितना आएगा 212 न्यूटन आएगा, ठीक है। अब देखो पहले टेंशन क्या था, पहले यहाँ 225 था जिस समय इक्विलिब्रियम में था, लेकिन अब चलने के बाद टेंशन कितना हो गया 212, ठीक है। अब देखो तो टी का वैल्यू हम निकाल लिए 212, इक्वेशन 1 से देखो तो इक्वेशन 2 देखो तो ये है ना। अगर एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ये निकालना है तो टी माइनस 150 जी बटे 150, है ना। टी का वैल्यू हम निकाल लिए 212 माइनस 150 बटे 150, जी का वैल्यू पुट कर दोगे 10, है ना। ये का वैल्यू निकालोगे तो आता इतना आता है 4.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेम वे से ये बी का निकाल लोगे 450 माइनस 2 इंटू 212 212 और फिर जी का वैल्यू पुट कर दोगे बटे 450 डिवाइड करोगे तो आता है मेरा इतना 0157 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेम वे से सी का जो आता है, सी का यहाँ से निकाल लोगे, है ना। टी का वैल्यू यहाँ पुट कर दो 212, जी का वैल्यू ले लो 10 और यहाँ पे 300, है ना। तो 10 लोगे तो हो सकता है कि डिफरेंट 9.8 लोगे तो इससे एग्जैक्ट आंसर आता है, शायद 10 लोगे थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। तो ए सी का वैल्यू हम निकाल लिए, है ना। हमको यही तो निकालना था, तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन। अब देखो तीनों प्लस में है, हम मैग्नीट्यूड लिए हैं, ये जो है ये माइनस में होगा, ये प्लस में होगा, ये प्लस में होगा, ठीक है। चलो ओके, ठीक है।